दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। दूसरे चरण के मतदान के लिए मंगलवार शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। दुद्धी नगर पंचायत की बात करें तो मंगलवार यहां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने रोड शो कर जनता से वोट की अपील की। दुद्धी नगर पंचायत के इतिहास पर यदि नजर डाले तो 1988 से लेकर अब तक दुद्धी में सामान्य सीट रही है और अध्यक्ष पद पर निर्दल चेयरमैन का ही कब्जा रहा है। पहली बार पिछड़ी सीट पर हो रहे चुनाव में दर्जन भर प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव में मतदाताओं की खामोशी के बीच प्रत्याशियों के क्या है दावे और जनता उन्हें वोट क्यों करे, इस पर हमने कई प्रत्याशियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं चेयरमैन प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा है। बहुत हैं, अब तक कभी भी भाजपा ने कमल नहीं खिला है यहाँ से, इस क्षेत्र से। अब तक निर्दल प्रत्याशी ही जीतते आए हैं, काम कुछ नहीं हो पाया है। बहुत से रोडें जो है ध्वस्त हो चुकी हैं, नालियाँ खराब हो चुकी हैं और यहाँ के वासी बहुत परेशान हैं गंदगी से। हर मोहल्ले वार्ड में गंदगी का अंबार लगा है और कुछ समस्याएं हैं गरीबों के, पानी के लिए, बिजली की समस्याएं हैं और इनके लिए रोजगार की समस्याएं, जो फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इनके लिए भी हमें सोचना होगा। हम सोच रहे हैं कि अगर इनको स्टेट की ज़मीन अपने ऊपर मर्ज करा करके इनको आवास दुकानें बना कर दे दी जाए तो कुछ जाम से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। जो रोड के किनारे दुकान लगा के जाम किए रहते हैं, बहुत सी काम है जो हम सरकार में ही रह कर पाएंगे, निर्दल लोग नहीं कर पाएंगे। मेरा सबसे पहला काम है कि मैं स्टेट की सारी खाली ज़मीनों को टाउन एरिया में मर्ज कराने का प्रयास करूंगा। सरकार चाहे मुझे लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, रामपुर में भी इसी तरह स्टेट की ज़मीन जो है टाउन एरिया को मर्ज हुआ है, उसी की तर्ज पर मैं भी कराऊंगा। और यहाँ बस स्टैंड नहीं है, यहाँ सब्जी मंडी नहीं है, जहाँ तहीं रोड लगा रहे हैं, गाड़ियाँ सब रोड पर लगा के सवारी बैठाते हैं। सब्जी मंडी रोड के किनारे ही लगाते हैं। मीट भी जहाँ तहाँ का दुकान लगा करके गंदगी फैला रहे हैं। एक मीट मंडी, एक सब्जी मंडी, एक बस स्टैंड, शौचालय पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। एक शौचालय आज के 25-30 साल पहले बना है, वो गोपाल दास पहले चेयरमैन आए थे, वही बनवाए हैं। उसके बाद इतने निर्दल प्रत्याशी आए, कोई शौचालय नहीं बनवा पाया। हमारा पहला उद्देश्य है कि एक वीवीआईपी सुलभ शौचालय बनवाया जाए। तो अच्छा सवाल किया आपने। हमारा भी पहला जहन में है कि एक बहुत बढ़िया सुंदर तालाब था जो कुछ वर्षों में बहुत दूषित हो गया है और बहुत गंदगी हो गई है। उसमें कमल खिला करते थे, पानी भरा रहता था। कुछ अगल बगल के लोगों ने उसमें नालियों का पानी डालना शुरू कर दिया, उससे दूषित हो गया। उसको सुंदरीकरण करके पार्क बनाना, पर्यटन के क्षेत्र दुद्धी में चारों तरफ नदी, नाले, झरना, पहाड़ हैं, उसको पर्यटन के रूप में विकसित करना हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। और बढ़नी नाला तालाब जो है वार्ड नंबर 2 में है, रोड के किनारे है, उसको इतना सुंदर पार्क बना दिया जाए। हमें पता लगा है कि कुछ धन भी आ चुके हैं इसके लिए, और सरकार से मैं प्रयास करूँगा कुछ अच्छा धन ला करके उसको इतना बढ़िया पार्क बना दिया जाए कि कोई भी दुद्धी में प्रवेश करे तो दुद्धी को अच्छे नज़र से देखे कि दुद्धी बहुत अच्छा है। आज अगर दुद्धी बाईपास अगर नहीं बनती है तो दुद्धी का खूबसूरती ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हम दुद्धी को बचाने के लिए बाईपास की व्यवस्था करेंगे। साथ में बाईपास के साथ साथ जो अन्य मीट, मुर्गा, अंडा, मछली का जो दुकानें हैं जो अव्यवस्थित तरीके से है, इन दुकान को भी एक उनका अलग बाज़ार लगवा करके और उनको एक अलग दुकान आवंटित करवाएंगे। आज जितना भी ये छूटा पशु हैं, जिससे आज जाम और दुर्घटना होने की, जो आज आए दिन दुर्घटना हो जाती है कि आज कहीं गाय से एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे गौशाला बनवा करके छुट्टा पशुओं के लिए हम उन्हें गौशाला का व्यवस्था करेंगे, जिससे आए दिन जो हमारे नगर में जो समस्याएं, जो घटना होती हैं, इस दुर्घटना को कम किया जा सके। देखिए, अभी तक दुद्धी नगरवासियों के लिए बहुत बड़ा भारी दुर्भाग्य का बात रहा है कि दुद्धी में इतने सारे सुविधा सुलभ लोग होने के बावजूद भी एक भी धर्मशाला का निर्माण नहीं हुआ, अतिथि गृह का निर्माण नहीं हुआ।
संत निवास का निर्माण नहीं हुआ। मैं चेयरमैन बनने के बाद दुद्धी में 3 धर्मशाला, एक अतिथि निवास और एक संत निवास का मैं निर्माण कराना चाहूँगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को, जो भी आम जनमानस है, अगर अपने बच्चों का शादी ब्याह या अन्य कोई कार्यक्रम अगर करना चाहें तो इन्हें महंगे होटलों का पैकेज देना ना पड़े। बहुत कम पैसे में इनको केवल सर सफाई की व्यवस्था में ही इनको यह सुविधा मुहैया हो जाए, जिससे उनको सब कार्यक्रम को करने में बहुत मदद मिले। देखिए, यहाँ ये समस्या है अस्पताल में इस तरीके का, चूँकि डॉक्टर उसे चेक किए बिना ही उसे रिफ़र कर देते हैं। ऐसा कई घटनाएं जो है सुनने को आती हैं। कई बार हमें डॉक्टर से झगड़ा भी हो गया यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब से हमने कई बार कहा कि आपने ट्राई किया नहीं और आपने सीधे सीधे आप यहाँ से इनको रिफ़र कर दिए। रिफ़र करने का मतलब क्या है? आप इन्हें पहले इलाज करिए, अगर आपसे नहीं संभलता है तो आगे के लिए आप भेजें, लेकिन आते ही आते आप सीधे सीधे रिफ़र कर देते हैं फर्स्ट एड करके। ये गलत बात है और ये ऐसा नहीं करना है। इस बात पे मैं प्रयास करूँगा चेयरमैन बनने के बाद कि इस तरीके का घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। 5 साल पूर्व में कुछ काम नहीं हुआ है। जनता खुद ही अपने आप में त्रस्त है और हमारा मात्र 5 एजेंडा है। हमें जो करना है, छत्रपति शिवाजी तालाब को जो मैं इतना खूबसूरत और सुंदर बनाया था, वो बहुत बुरे स्थिति में चल रहा है। उसको फिर से सुंदरीकरण कराना है। बड़ी नाला का सुंदरीकरण कराते हुए वाटर पार्क में तब्दील करना है। एक मोहरिया पोखरा है, उसमें एक खूबसूरत सा, जो कि मार्केट के जस्ट बगल में है, उसमें सुंदर सा पार्क में तब्दील करना है। और पानी के लिए शुद्ध सभी वार्डों में आरओ लगा करके समुचित पानी की व्यवस्था करना है। और सबसे बड़ा काम जो मेरा इस बार का एजेंडा है, वह है स्टेट प्रॉपर्टी को नगर पंचायत में विलय कराना। ये स्टेट प्रॉपर्टी केवल तहसीलदार और एसडीएम के नाकामी की वजह से ये दुद्धी नगर पंचायत को विलय नहीं हो पाया। 1947 में सारे स्टेट भारतीय संविधान के तहत विलय हो गए, लेकिन स्टेट दुद्धी को केवल साजिश के तहत बना करके रखा गया, क्योंकि उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, स्टेट कर्मचारी और तहसील कर्मचारी रहते थे। इसलिए नगर पंचायत को तहसीलदार और एसडीएम ने उसको हैंड ओवर ही नहीं किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम 75-76 साल आज़ादी के मनाते हुए हम नगर में, आज भी मेरे नगर पंचायत में 1 इंच ज़मीन नगर पंचायत का नहीं है। हुआ क्या, एसडीएम और तहसीलदार की चालाकी से जितना नंबर देना था 1987-88 में जब नगर पंचायत का गठन हुआ, उस समय इन लोगों ने नंबर ही नहीं दिया नगर पंचायत को, केवल सड़क का नंबर दे करके नगर पंचायत का गठन कर दिया। नगर पंचायत में मूल जो चीज़ आना चाहिए था वो था हमारे सरकारी लैंड, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन इस बार गवर्नमेंट, मैं पूर्व में 5 साल पहले जब मैं चेयरमैन था, बीच में मैं 5 साल के लिए हटा हूँ, उसके पहले मैं सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और जनता का अगर इस बार आशीर्वाद मिला और जनता ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, तो 300 दुकानें स्टेट लैंड्स पर बनाने का काम इस बार हम लोग और हमारे द्वारा किया जाएगा।